हेलो हेलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस मार्शल आर्ट की बुक में जो पहला कंटेंट जो आपको क्लियर करना होता है सेल्फ डिफेंस को समझने के लिए, वो आपका स्टांस है। स्टांस मीन पोजीशन। इसमें कई सारी पोजीशनें आती हैं। तो पहला कंटेंट तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा कंटेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अटैक। अटैक, यहाँ ध्यान दीजिए, अटैक दो तरीके से होते हैं। पहला बाय पंचिंग, जिसमें बेसिक पंच आपने सबने किया है, सबने स्कूल में भी किया होगा, आपने करते हुए भी देखा होगा। हमें दिखाए गए मिडल पंच, अपर पंच, डाउन पंच, ये तीन तरह के पंच बेसिक रूट पंच होते हैं। जब हम सेल्फ डिफेंस करते हैं तो ये तीन पंचों की ट्रेनिंग हमारे को दी जाती है। इसके बाद आता है स्ट्राइक्स, प्रहार। स्ट्राइक्स में कई तरीके के स्ट्राइक्स होते हैं। हम एल्बो से अटैक कर सकते हैं, हम एल्बो से अटैक कर सकते हैं, पंच से अटैक कर सकते हैं, ठीक है, नाइफ हैंड अटैक कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका अटैक। ऐसे तीसरा कंटेंट होता है पर डिफेंस। डिफेंस में ब्लॉकिंग सिस्टम आता है। कोई भी पंच अटैक करता है, बाय ब्लॉक हम उसको डिफेंस करते हैं। अब देखो जी, हाथ से पंच हो गया, हाथ से हमने मार दिया, हाथ से हमने डिफेंस कर लिया, है ना, स्टांस भी हम सीख गए। अब लात रह गई, तो हम लात से भी हिट करते हैं, लात से भी अटैक करते हैं। तो चौथा कंटेंट होता है किक। इन पांचों को, इन चारों को मिला के जो मैटेरियल तैयार होता है, जैसे सर ने कहा हुआ है दाव पेच, वो है असल में टेक्निक, वो है असल में आपका सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के लिए 5 चीजों का समझना जरूरी था। स्टांस, पंचिंग यानी कि अटैक, डिफेंस तीसरा नंबर, चौथा नंबर आपकी किक और पांचवा नंबर होती है टेक्निक। तो मैं आपको कुछ टेक्निक के माध्यम से सेल्फ डिफेंस की कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, वो आप भी कर सकते हैं 10-15 मिनट के अभ्यास से। अच्छा, अब आपको टेक्निक के लेके चलता हूँ। तो टेक्निक में हमें 3 चीजों को समझना है। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 चीजों को। पहली स्टेपिंग, दूसरा टर्निंग, तीसरा है आपकी ट्विस्टिंग। स्टेपिंग, टर्निंग, ट्विस्टिंग अगर ये आपको आती है और ये समझ गए तो आप कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं, कोई भी टेक्निक आप कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस की। तो मैं रोहित को बुलाना चाहूँगा, अपने पार्टनर को प्लीज। और वीडियो तुमने बना ली, चल तो हो जाए 2-2 हाथ। यहाँ सेल्फ डिफेंस की सबसे पहले फर्स्ट टेक्निक मैं बताना चाहता हूँ। वो तुम भी पुलिस की लैंग्वेज में सेल्फ डिफेंस की फर्स्ट टेक्निक है चिल्लाना। अगर आपके साथ पब्लिक पैलेस पे कहीं भी मार्केट में, बस के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, कहीं भी आप जा रहे हैं अकेले और कोई शरारत करता है, कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो आपको उस पर चिल्लाना। पहली टेक्निक, चिल्लाते ही आप आसपास के लोग एकदम से आपकी तरफ देखेंगे और उसका मोरल तुरंत डाउन हो जाएगा। वैसे ही उसकी हिम्मत नहीं, आप वो सेकंड स्टेप उठा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस की फर्स्ट टेक्निक बस। और ये पंच ऐसे बनाना है। पंच बनाना से पहले फिंगर लो, अंगूठा ऊपर की ओर, और 3 तरह के यहाँ पे पंच, अपर, मिडिल और लोअर अटैक। पहले बेसिक एक बार सर क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये जो इतनी ज्यादा है वो नहीं बारीकी से। बेसिक बता दो। बेसिक यही है कि 3 पंच आपको सडनली ध्यान रखिए। इतना हिस्सा आपका अपर होता है तो अपर पंच, इतना हिस्सा आपका मिडल है तो मिडल पंच, इसके नीचे जो होता है वो डाउन पंच। सेंसिटिव पार्ट, ठीक है सर। अब इसी तरह से ब्लॉकिंग भी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में जब छेड़खानी होती है तो ओपोनेंट 3 तरीके से हम पे करते हैं। या तो हमारी कलाई पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, राइट, ऐसे ही होता है ना। सबसे पहला स्टेप उसका हाथ पकड़ने का होगा। दूसरा स्टेप वो दोनों हाथों को ग्रैब कर लेगा। तीसरा स्टेप हो सकता है वो ग्रिप भी कर लेगा। तो सबसे पहले मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ। पहली टेक्निक जैसे किसी ने आपका ऐसे हाथ पकड़ लिया, अब हम उसको करते क्या है, हम ऐसे खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, राइट। तीसरा स्टेप तो आपको मैंने बताया, स्टेपिंग, टर्निंग और ट्विस्टिंग। हमारे हाथ की जो कलाई है ये वो इस तरह मुड़ेगी या इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकती और ये इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकती। तो टर्निंग और ट्विस्टिंग के पार्ट को अगर हम समझ लेते हैं एजुकेशन के माध्यम से, तो बस हमें इस पर प्रेशर लगाना है और वो लूज हो जाएगी और छोड़ देगी। बस ये है, जैसे कि किसी ने हाथ पकड़ा, वो खींचना नहीं है, वो नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसकी एनर्जी इसमें है। आपको क्या करना है, अगर ऐसे कोई करता है तो आपको अपने हाथ को कान के पास लेके जाना है। ये स्टेपिंग है, ये पहली स्टेपिंग है कि आपको हाथ कान के पास लेके जाना है। अब इस हाथ को टर्न करना है, ये टर्न करना है। अब ये हाथ इससे ज्यादा बैंड नहीं हो सकता, राइट, नहीं हो सकता, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये आप उसको फिर किक से या पंच से या धक्का देके थ्रो कर सकते हैं। पहली टेक्निक कोई भी आपकी कलाई पकड़ना, आपको ऐसे नहीं करना, सिर्फ कान के पास लेकर आइए,
ये हाथ आपको बैंड कर नहीं करनी है, उसके बाद डाउन कर दीजिए, लूज हो जाएगा, अंगूठा पकड़ छोड़ देगा। ये पहली टेक्निक है, इसे हम बोलते हैं इनर ग्रिपिंग आउट। अब नेक्स्ट है आपकी, अगर कोई ऐसे हाथ कलाई पकड़ ले, दूसरी टेक्निक, तो ये होता है आपकी अंदर की तरफ आपको कलाई को मोड़ना है, इसे हम बोलते हैं हैंड टर्निंग इनसाइड। ये ऐसे, ये और ये छूट जाएगा। क्लियर? कोई करना चाहेगा? आप खड़े खड़े आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। पहली टेक्निक आपको हाथ कान के पास लेकर आना है, इसको आपको टर्न करना है और नीचे ट्विस्ट करना है। क्लियर हो गया? समझ गए आप? जी कोई करना चाहेगा? क्लियर, नेक्स्ट है आपकी, इट इज ये क्लियर। इस तरह आपको अंदर की तरफ घुमाना है। दूसरी टेक्निक, तीसरी टेक्निक, अगर मैं इस कलाई को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तब भी ये पकड़ ढीली होगी। कैसे? जैसे किसी ने ताकत है, अब आपको सिर्फ हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना है हाथ, ये कलाई ऊपर जाएगी नहीं। आप समझ रहे हैं कि कलाई ऊपर नहीं जाएगी, वो छोड़ देगा। जैसे किसी ने पकड़ा, अब आप हाथ को ऊपर लेके जाओ, ये लूज हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना, साइड डिफेंस में ऐसे नहीं करना, ऐसे तो वो आपको खींचेगा, छोड़ेगा नहीं। आपको सिर्फ टेक्निक को समझना है। अगर आप हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाओगे तो वो कलाई को लूज करके छोड़ देगा। ठीक है? सेकंड, यहाँ पर आप घुटने का भी सहारा ले सकते हैं अगर आप फ्लेक्सिबल है, और अगर घुटना आप यहाँ पे टच कर दें तो ये छोड़ देगा। 4 टेक्निक समझे ना? ऐसी कभी कभी क्या होता है, दोनों हाथ पकड़ लेते हैं, दोनों हाथों को पकड़ लिया था ग्रिपिंग में। ग्रिपिंग कभी ये नहीं छोड़ना, मैंने वही बताया आपको, टर्निंग और ट्विस्टिंग का ख्याल रखना है। अगर इस हाथ को अगर आप ऊपर की तरफ लोगे तब भी अंगूठा लूज हो जाएगा, अंगूठे की पकड़ लूज हो जाएगी और वो छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है जी? ऐसी आप ट्विस्ट करके भी ले सकते हैं। अभी आपने इनसाइड लिया, आप आउटसाइड भी ले सकते हैं। ये आउटसाइड और नीचे की तरफ पुश कीजिए, तब भी उसकी पकड़ लूज हो जाएगी और वो हाथ को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। इस तरह के साइड डिफेंस की ट्रेनिंग बेसिक तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव है तो मुझे समय का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। सिर्फ मुझे इंट्रो देना था सेल्फ डिफेंस का, उसी के आधार पे मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर आप डेली करेंगे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है।